नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। महाकुंभ में पेशवाई के रथ पर बैठने की चर्चा में आई हर्षा रेछारिया ने कैलाश नंद महाराज का पंडाल छोड़ दिया है। अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के संरक्षण में रहेगी। हर्षा ने रविंद्र पुरी को अपना पिता बताया। हर्षा ने कहा, मैं फिर से शाही रथ पर बैठकर अमृत स्नान करने जाऊंगी। रविंद्र पुरी ने चुनरी उड़ाकर हर्षा रेछारिया का स्वागत किया। हर्षा ने भी रविंद्र पुरी को पिता बताया। कैलाश नंद और रविंद्र पुरी दोनों निरंजनी अखाड़े से जुड़े हैं। कैलाश नंद का पंडाल सेक्टर 9 में है, जबकि रविंद्र पुरी का पंडाल सेक्टर 20 में है। यानी अब हर्षा रेछारिया का नया पता सेक्टर 20 होगा। हर्षा ने कहा, मैं अपने घर में ही आई हूँ, मैं अपने महाराज जी के पास ही आई हूँ, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सिर पर है। अगर वह मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या हो सकता है। एक पिता का साथ अगर बेटी को मिल गया तो उसको और किसकी जरूरत है। हर्षा ने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं यहाँ पर धर्म को जानने के लिए आई हूँ, मैं धर्म से जुड़ने के लिए आई हूँ, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आई हूँ और युवाओं का रुख धर्म की तरफ करने के लिए आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब महाराज जी का आशीर्वाद मेरे सिर पर है तो मैं धर्म की तरफ लोगों को ला पाऊंगी। कुंभ छोड़कर जाने के सवाल पर हर्षा रेछारिया ने कहा कि कुछ शब्दों से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। मैं उतनी उम्मीद नहीं कर रही थी कि प्रयागराज जाकर ऐसा कुछ मैं सुनूंगी, लेकिन जब मैंने सुना तो उससे मुझे तकलीफ हुई। कहीं न कहीं महाराज जी ने मुझे हौसला दिया है, उन्होंने मेरा साथ दिया। महाराज जी के यहाँ पे आई है, महाराज जी का आशीर्वाद लिया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने घर में ही आई हूँ, मैं अपने महाराज जी के पास आई हूँ और जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सर पे है, अगर वो मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या हो सकता है, मुझे और किसकी ज़रूरत है। एक पिता का अगर साथ मिल गया बेटी को तो उसको और किसकी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे धर्म को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मैं धर्म को जानने के लिए आई हूँ, मैं धर्म से जुड़ने के लिए आई हूँ, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आई हूँ और युवाओं को धर्म की तरफ रुख करने आई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि महाराज जी का जब आशीर्वाद है मेरे सर पे तो मैं अपने धर्म की तरफ लोगों को ला पाऊंगी। आप तो कुंभ छोड़ के जा रही थी? बिल्कुल मैं जा रही थी, क्योंकि कुछ शब्दों से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली थी और मैं शायद उतना उम्मीद नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ मैं सुनूंगी, वो भी प्रयागराज आके। लेकिन जब मैंने सुना उससे मुझे तकलीफ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं महाराज जी ने मुझे हौसला दिया है, उन्होंने मेरा साथ दिया है और उसके साथ साथ देश के तमाम युवाओं ने, तमाम लोगों ने मुझे इतने मैसेज, कॉल्स और ईमेल्स किए हैं कि अगर आप चली गई तो हम भी शायद धर्म के लिए अब मुड़ना नहीं चाहेंगे, हम जहाँ हैं हम वहीं रहना पसंद करेंगे। अगर इतनी चुनौतियाँ होती हैं इस रास्ते पे तो हम धर्म से दूर ही ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियाँ फेस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी और देश के तमाम युवाओं को जो मेरी तरह भटके हुए हैं, मैं उन्हें धर्म की तरफ जरूर लेके आऊंगी। आंसू क्या बयां करती हैं? आपकी आंसू क्या बयां करती हैं? मेरे आंसू खुशी और दुख दोनों बयां करते हैं, लेकिन हाँ, महाराज जी का साथ मिलने के बाद अब खुशी ज्यादा बयां। अच्छा, महाराज जी ने आपको बेटी कहा और दुर्गा का वो कहा, तो क्या कहेंगे महाराज जी के लिए? हमारे वेद शास्त्र पुराण में नारी को हमेशा दुर्गा शक्ति के रूप में पूजा गया।